जौनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में लाला रामलाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी माया और पुत्री मेहर के साथ रहता था। लाला रामलाल ने अपनी पुत्री मेहर का रिश्ता निश्चित कर दिया था। अब उसके विवाह की तिथि तय की गई और विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। एक दिन लाला रामलाल ने अपनी पत्नी माया से अपनी इच्छा बतलाई। मैं अपनी पुत्री मेहर का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ और मैं बरसों से उसके लिए कीमती नौलक्खा हार भी बनवाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप नौलक्खा हार बनवाएंगे किससे? अब मंगत लाल सोनार से उसके जैसा बारीक काम कोई और सोनार नहीं कर पाएगा। उसके काम में जो सफाई है ना, वो किसी सोनार के काम में नहीं है। नहीं, उससे नौलक्खा हार मत बनवाना। क्यों? इसलिए क्योंकि काम की सफाई के साथ साथ वो हाथ की सफाई में भी माहिर है। मेरी सहेली जानकी ने उससे मोतियों का हार बनवाया तो सारे मोती नकली निकले। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बरसों से जानता हूँ भाई। और फिर हमारे तो दादा भी उसके दादाओं से ही जेवरात बनवाया करते थे। वो हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा। तभी वहाँ करोड़ी मल की पत्नी माया की सहेली मोहिनी आती है। राम राम सेठ जी। अरे राम राम पंडिताइन, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? और पंडित जी के घर में सब कुशल मंगल तो है? जब गांव में ऐसे लोग बैठे हो तो क्या कुशल और क्या मंगल, सब अमंगल ही अमंगल है। क्या बात है सखी, ऐसे क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? चोरी हो गई, चोरी। किसके घर चोरी हो गई? किसके घर चोरी? चोरी नहीं, डाका पड़ा है, डाका। अरे किसके घर डाका पड़ा है? साफ साफ बताती क्यों नहीं? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। किसी और के घर में नहीं, मेरे ही घर में डाका पड़ा है। माया और लाला रामलाल हैरानी से मोहिनी की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। हाय दैया, क्या डाकू सब कुछ ले गए? अरे सब कुछ क्या, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है इस दुनिया से। अरे साफ साफ बताओ कि क्या बात हो गई? क्या बताऊं लाला रामलाल जी, मैंने चोर मंगत लाल सोनार को अपना ये पुराना 10 तोले का हार दिया था चमकाने के लिए। हाँ, तूने बताया था मुझे। तो क्या हुआ, उसने ठीक से चमकाया नहीं क्या? हार तो चमक रहा है अभी भी। चमकाया, लेकिन हार से ज्यादा अपनी किस्मत को चमकाया, चोर कहीं का। अरे बात तो पूरी बताओ कि क्या हुआ आगे? होना क्या था, उसने हार तो चमका दिया और समय से मुझे वापस भी कर दिया, लेकिन जब मैंने हार को गले में डाला तो मुझे कुछ हल्का हल्का सा लगा। बस फिर क्या था, मैं तो हूँ ही समझदार, तुरंत हार लेकर पहुँच गई उस मंगतलाल सोनार की दुकान पर, और जब हार का वजन किया तो मैं तो लुट ही गई, बर्बाद हो गई, लूट लिया उसने मुझे। अरे बात तो पूरी बताओ कि क्या हुआ आगे? अरे होना क्या था, उसने मेरे 10 तोले के हार का 8 तोले बनाकर वापस किया। ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 2 तोले का सोना गायब कर दिया। लेकिन आपने मंगत लाल सोनार से पूछा नहीं कि हार में से 2 तोला सोना कहाँ गया? हाय दैया, चोरों की भला कोई नियत होती है क्या? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो हमसे कहता क्या कि हाँ मैंने 2 तोला सोना चुराया है। लाला रामलाल जी, दुनिया आपकी तरह सीधी नहीं है, बड़े चालू लोग हैं यहाँ तो। देख लो अपनी आंखों से, ऊपर वाले ने तुम्हें सही समय पर बचा लिया, वरना कल को हार के साथ साथ बेटी के ससुराल में इज्जत भी गंवानी पड़ती।
बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके जैसा हार कोई और नहीं बना पाएगा, इसलिए हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे धोखा कैसे देता है। वह शेर है तो मैं सवा शेर, तुम बस देखती जाओ। ठीक है, तो करवाओ उसी से काम। उससे नौलखा हार बनवाया और वो नकली निकल गया तो मेहर के ससुराल में कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे मैंने सोच लिया है, इस बार मेरी चालाकी के सामने उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम चिंता मत करो। अगले दिन लाला रामलाल ने मंगतलाल सुनार को बुलाया और नौलखा हार बनवाने का काम सौंपते हुए बोला, मंगतलाल, तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं। अब ये मेरी बेटी की शादी का हार है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम यह हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा। सेठ जी, कैसी बातें करते हो? मेहर तो मेरी बेटी जैसी है। ऐ भला उसके विवाह के गहने के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हार बना दूंगा, वो भी एकदम खरा। मुझे मेरी दुकान पर ही काम करने दीजिए। अब नहीं मंगतलाल, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी के पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से काम शुरू हो गया। मंगतलाल और सेठ जी का नौकर रामू नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते हैं और मंगतलाल वहीं पर हार बनाता है। रामू उसकी निगरानी करता है। शाम को आधा बना हुआ हार लेकर वे वापस लौट आते हैं। सेठ आधा बना हुआ हार अपनी तिजोरी में रख लेता है। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर मंगतलाल को देता है। अपने ऊपर सेठ का ये अविश्वास देखकर मंगतलाल दुखी था। मंगतलाल अपनी पत्नी से, मुझे किरोड़ी मल का अविश्वास देखकर बड़ा दुख होता है। जी को आता है कि काम ही ना करो उसका। तो छोड़ क्यों नहीं देते उस करोड़ी मल का काम? होगा सेठ अपने घर का, मेहनत के पैसे देगा हमें, मुफ्त के नहीं। लेकिन आपको भी कौन समझाए? आपको भी तो ना जाने क्या सनक पड़ी है उस हार की, जो जान दिए हुए हो, वो भी कैसे लोगों के लिए जिन्हें आप पर रत्ती पर विश्वास नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके काम को बीच में नहीं छोड़ सकता। इस काम के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, देखना। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, बस समय का इंतजार करो। एक दिन लाला रामलाल को अपने किए हुए इस व्यवहार पर पछताना होगा। हाँ। मंगतलाल मन लगाकर काम करता है, लेकिन वो रामू से बहुत परेशान था। रामू दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। वो सिर खुजाता तो रामू उसके बालों को टटोलता। वो छींक मारता तो रामू उसके रुमाल की तलाशी लेता। एक दिन तो हद हो गई। मंगतलाल ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा तो रामू ने उसकी मूंछों के बाल टटोले। मंगतलाल को बड़ा गुस्सा आ गया। रामू, बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हारे सेठ को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो मैं काम करता हूँ। मैं बैठकर बताता हूँ कि हार कैसे बनाना है। तुम एक काम कर लो, इस तरह मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ अपने सेठ का हुक्म बजा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा ही तकलीफ है तो तुम खुद लाला राम लाल से कह दो कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता। हाँ। मंगतलाल को गुस्सा तो बहुत था, परंतु उसने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर रामू से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम को वापस करने लगा। शाम को घर जाकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों इस तरह जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हो। छोड़ क्यों नहीं देते इस मरे हार के काम को? नहीं छोड़ सकता। एक बार हार बन जाए फिर मैं सेठ जी को और इस रामू को मजा चखाऊंगा। हाँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब नौलखा हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना ही बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को मंगतलाल लाला रामलाल से,
सेठ जी, बस एक दिन का काम बाकी है। एक दिन भी नहीं, सिर्फ आधे दिन का काम रह गया है। हार को चमकाने का काम रह गया है, जो मैं कल पूरा कर दूंगा। उसके बाद आपका 9 लाख का हार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगतलाल, जो तुमने इस काम को समय से पूरा कर लिया। लाओ, हार मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख देता हूँ। बस कल एक दिन और, इसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ सेठ जी, हार तो आपका ही है। मेरा हार? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कौन सी हार है? कुछ नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि हार तो आपका ही है, बस थोड़ी जबान फिसल गई थी। माया वहीं खड़ी थी। मंगतलाल के जाते ही माया बोली, मुझे तो इस मंगतलाल सुनार की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। तुम अब कहना क्या चाहती हो? देखा नहीं कैसे मुस्कुराकर बोल रहा था, हार तो आपका ही है। अरे तुम भी कुछ भी सोचती हो। उसने बाद में कहा तो जुबान फिसल गई थी। अरे हार आपका है कहने की जगह हार आपकी है क्या गा? जरा सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। खुद का दिमाग भी शांत रखो जरा, और मेरे भी दिमाग को शांत रहने दो। अगले दिन मंगतलाल रामू के साथ काली नदी के पार सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गई। मंगतलाल ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डब्बे में बंद करके नाव में बैठकर रामू के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था कि आज 9 लाख का हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वो नदी के किनारे पहुंच गया। सेठ जी, ये लीजिए आपकी अमानत। अब इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस हार के प्रति मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मंगतलाल। तुम्हें इस हार को बनाने में बहुत कष्ट हुआ। मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा था। सेठ जी, आपको मेरे काम पर तो भरोसा था, लेकिन मुझ पर नहीं। करोड़ीमल हंसता हुआ वहाँ से घर चला आया।